नमस्ते दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे इस कॉमन मैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे गुजरात विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। अभी कल की घटना है, जो दिल्ली के एलजी है वीसी सक्सेना, उनके ऊपर खादी ग्रामोद्योग घोटाले का आरोप लगाया है और इसके लिए बड़ा हंगामा होता रहा विधानसभा में। उसके लिए धरना आंदोलन भी हुआ। बहुत बहुत नौटंकी चल रही है। हालांकि सीबीआई की रेड पहले तो घर पर हुई थी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के मनीष सिसोदिया। उसके बाद में उनके लॉकर भी खंगाले गए। सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है, या फिर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि लॉकर में कुछ दस्तावेज कागजात मिले हैं, कुछ गहने भी मिले हैं और अब वो दस्तावेज खंगालने वाले हैं। वो तार कहाँ तक जुड़ते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो तार केजरीवाल तक, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन तक पहुंचने वाले हैं। देखेंगे किसके तार कहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन तब तक एक दूसरे पर इल्जाम लगाना जारी है। भारतीय जनता पार्टी डर रही है अरविंद केजरीवाल से, ऐसा दावा किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल मोदी के प्रतिस्पर्धी रहेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। हंसी आती है, अरविंद केजरीवाल जिनकी पुरानी आदत है इल्जाम लगाना और भाग जाना। कई बार हमने ये देखा है क्योंकि केजरीवाल को माफ़ी तक मांगनी पड़ी है जब उनके ऊपर किसी ने केस लगाई है झूठे इल्ज़ाम के लिए। तो केजरीवाल ने वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं कर सके और इसके लिए माफ़ी भी मांगी है, और फिर भी इल्ज़ाम लगाना जारी है। पहले तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने अपने दोस्तों के 10 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ कर दिए, ऐसा इल्ज़ाम लगाया। 10 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है। 10 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। 10 लाख करोड़, वो मैंने न्यूज़ आपको बताई थी, वो वीडियो मराठी में बनाया था। हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से 10 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग उद्योगपतियों के कर्जे, राइट ऑफ लोन्स जो होते हैं बैलेंस शीट में, उसमें डाल दिए गए, राइट ऑफ लोन्स। इसका मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने की तैयारी होगी। जितना भी वसूल सकते हैं वसूला जाएगा, या कानूनी कार्रवाई करके वो कर्जा वसूला जाएगा। इसको राइट ऑफ लोन कैसे है। और वेव ऑफ लोन दूसरा प्रकार है लोन्स का। वेव ऑफ का मतलब कि अब बैंक ने उम्मीद छोड़ दी है, अब वो कर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन ये 10 लाख करोड़ रुपए के जो लोन है, वेव ऑफ लोन नहीं है, राइट ऑफ लोन है। यानी अभी भी इसमें वसूली हो सकती है कुछ मायने में। और रिजर्व बैंक के आंकड़े देखे जाए तो पिछले कुछ सालों में ये वसूली बढ़ गई है, उल्टा कर्जे की वसूली बढ़ गई है। एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये कर्जे डुबा कर भाग गए हैं, इनके पैसे डूब गए। ऐसा नहीं हुआ है। इनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, इनके बिजनेस सील किए गए हैं, इनके बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, और उन्होंने जितना कर्जा डुबाया करीबन उतना ही अमाउंट, उतना ही पैसा सरकार ने जब्त किया है। तो ये सारी झूठी अफवाहें फैलाना केजरीवाल अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कई बार हमारे देश में ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार के न्यूज़ के, या कोई राजनेता जब कोई आरोप करता है एक दूसरे पर, तो उसके जड़ तक नहीं जाते हैं। जड़ तक जाकर जानकारी लेनी होती है। गूगल में आप अगर सर्च करते हो तो सारी जानकारी मिल सकती है, लेकिन जनता इतना जड़ तक नहीं जाना चाहती है। वो मीडिया में जो खबरें आती है उतनी सुनती है और अपना ओपिनियन बना लेती है। हालांकि ये सब केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? मोदी का
हाँ, वही चरित्र हनन करना है मोदी का। और गुजरात चुनाव सामने है। गुजरात में केजरीवाल चुन के आना बहुत मुश्किल है। मोदी का गढ़ माना जाता है, मोदी और शाह जोड़ी का गढ़ है गुजरात। और वहां पर जो केजरीवाल ने दिल्ली में फोकट की राजनीति खेली है, या रेवड़ी जो बाटी है, मुफ्त की रेवड़ी बाटी है, वो नहीं चलने वाली है। पंजाब में देख रहे हैं कि ये मुफ्त की राजनीति से अभी से पंजाब सरकार लोन मांग रही है, केंद्र से पैसा मांग रही है कि हमें मिलना चाहिए करके, क्योंकि जब मुफ्त में चीज़ें दी जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा आना जरूरी है। और वो पैसा अगर नहीं आता है तो कहाँ से बांटेगी, या फिर जो टैक्स के जरिए पैसा जमा होता है वो अगर गवर्नमेंट में मुफ्त में बांट दिया, विकास के कामों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगाया, तो वो नुकसान होने ही वाला है। गुजरात में ये नहीं चलेगा। मैंने एक गुजरात का वीडियो देखा था अरविंद केजरीवाल जी का। वो एक ऑडिटोरियम में भाषण कर रहे थे और पूछ रहे थे, बोलो आपको बिजली फुकट चाहिए कि नहीं, बोलो आपको ये चाहिए कि नहीं, वो चाहिए कि नहीं, और कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा था। यानी लोग नहीं चाहते थे फुकट। हाँ, जो भी वाजिब दाम है जिस भी चीज़ के, जो भी सेवा सुविधाएं सरकार की तरफ से जाती है, उसका वाजिब दाम तो लेना ही चाहिए। फिर अभी दूसरी भी एक चर्चा चल रही है जीएसटी के ऊपर। इन्होंने खान पान पे जीएसटी लगाया, इन्होंने माचिस पे जीएसटी लगाया, इन्होंने गैस पे जीएसटी लगाया, इस पे लगाया, उस पे लगाया। हालांकि जीएसटी, ये कर प्रणाली जो है वो पहले से ही है, लेकिन उसका नाम जीएसटी नहीं था। अलग अलग पद्धति के टैक्स हम दे ही रहे थे, हर चीज के पीछे दे रहे थे। हम जो भी दुकान में से खरीदते हैं उसके पीछे टैक्स दे रहे थे। वो टैक्स जो भी दुकानदार है, जो भी व्यापारी है, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना जरूरी था, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं थी कि गवर्नमेंट तक पूरा ये टैक्स का पैसा नहीं पहुंच रहा था, जिसके कारण जीएसटी प्रणाली लागू करनी पड़ी है। ये कोई नई बात नहीं कि हम जीएसटी भर रहे हैं, यानी टैक्स अभी से देना शुरू कर रहे हैं। ये पहले से जारी है और इसी टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। इनकम टैक्स होता है, अलग अलग प्रकार के सेल टैक्स होते हैं, परचेस टैक्स होते हैं, तो हर चीज में हम देते ही है टैक्स। लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि अभी अभी ये सब शुरू हुआ है, दूध के ऊपर टैक्स हुआ है, माचिस के ऊपर टैक्स हुआ है, इसके ऊपर है, माँ के इसके ऊपर है, वो माँ का दूध। केजरीवाल कितनी नौटंकी है। बहुत मुश्किल होते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जनता अब असलियत जान चुकी है। शराब नीति में जो घोटाला हुआ है, या दिल्ली की जो शराब नीति है, बहुत खतरनाक नीति है, जिसमें कि करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स, शराब के ऊपर का जो सेल्स टैक्स था वो माफ कर दिया गया है। शराब विक्रेताओं का, शराब के जो बार थे, परमिट रूम थे, उनकी तरफ से जो सरकार को पैसा लेना था वो माफ कर दिया है। साथ साथ लाइसेंस बांटे हैं, इतने ज्यादा लाइसेंस बांटे, हर गली मोहल्ले में शराब बिक्री के लाइसेंस बांटे गए हैं, जिसके कारण बड़ी स्पर्धा हो चुकी है, बड़ी होड़ है शराब बेचने के लिए। एक के ऊपर फ्री, एक के ऊपर 2 फ्री, ऐसी स्कीम शुरू है। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे हैं दिल्ली के, कि जहां पर 14 साल के बच्चे तक शराब पी रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं, और एक आम आदमी बहुत ज्यादा शराब खरीद रहा है क्योंकि सस्ते में, मुफ्त में शराब मिल रही है। कितनी खतरनाक नीति है ये। पैसा, इतना बड़ा घोटाला। गवर्नमेंट कहता है कि हमने माफ किया, लेकिन ये माफ क्यों किया है, किस बदले किया है? ये जो लाइसेंस बांटे गए उसके बदले में क्या लिया गया है, उसका कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली सरकार की आपने एक एडवर्टाइज देखी रहेगी शिक्षा नीति के बारे में, बहुत बड़ी एडवर्टाइज थी। 19 करोड़ रुपए खर्चा किया, अभी नहीं दिख रही है। जब से वो घोटाला बाहर आ रहा है शराब नीति का, तब से शिक्षा के बारे में जो एडवर्टाइज आ रही थी वो नहीं दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल समझ गए कि अपनी पोल खुल गई है। साथ साथ जो फोटो छपवाई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, खलीज टाइम्स में, उसके भी तार समझ में आ गए हैं। वो एक ऐड थी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं छपी थी, वो ऐड के लिए पैसे दिए गए थे। और कोई भी पेपर होता है, कोई भी न्यूज़पेपर होता है, वो अगर पैसे दिए तो ऐड के स्तर पर कोई भी न्यूज छाप सकता है, कोई भी फोटो छाप सकता है। वो फोटो भी बाद में साबित हुआ है कि वो फोटो दिल्ली के किसी पब्लिक स्कूल का नहीं है, बल्कि वो मदर मेरी स्कूल का है। यानी अरविंद केजरीवाल ने जो स्कूल खुलवाए हैं उसका नहीं है। ये सब झूठा है, कागज पर है। कागज पर तो बहुत ज्यादा स्कूल खुले हैं, वहां पर शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति अमल में लाई जा रही है, ऐसा सब बताया जा रहा है, लेकिन इसमें से एक भी बात सच नहीं है।
टॉयलेट घोटाला भी सामने आ रहा है कि जितने टॉयलेट बताए थे उससे कई गुना ज़्यादा बनाए और उन ज़्यादा टॉयलेट्स को स्कूल के नाम दिए गए या स्कूल के कमरों के नाम दिए गए, यानी स्कूल के कमरे ज़्यादा बनाए ऐसा दिखाया गया है, यानी वहाँ पर भी घोटाला हुआ है। ये सारे तार जुड़ जाएंगे। खंगाल रही है सीबीआई। जो मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आके कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरे लॉकर में कुछ नहीं मिला, यानी खुद को ही क्लीन चिट दे दी। सीबीआई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हमें कुछ नहीं मिला। सीबीआई की तरफ से जानकारी आ रही है कि कुछ कागजात मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, गहने भी मिले हैं। चलो गहने तो फिलहाल घर के होंगे, लेकिन जो दस्तावेज मिले वहाँ से जानकारी मिल सकती है। उन दस्तावेज में से बेनामी प्रॉपर्टी कितनी खरीदी गई है ये भी पता चल सकता है, किसकी तरफ से कितने पैसे लिए गए ये भी पता चल सकता है, वो पैसा कहाँ पहुँचाया गया ये भी पता चल सकता है। और सीबीआई खंगाल रही है। एक तो ऐसी भी चर्चा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्त में ले सकती है, सीबीआई गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन इतने में नहीं। उल्टा तो मनीष सिसोदिया तो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब सीबीआई की रेड पड़ी थी उसी दिन मीडिया के सामने आके कहा था कि शायद मुझे 3-4 दिनों में गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। केवल लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई है। यानी अब अरविंद केजरीवाल इतने बौखला गए हैं, आप पार्टी इतनी बौखला गई, वो चाहते हैं कि मोदी सरकार कोई कार्रवाई करे, किसी को गिरफ्तार करे, यानी फिर विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। विक्टिम कार्ड, चुनाव नजदीक आ चुका है गुजरात विधानसभा का, और अगर विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे आदमी पर झूठे इल्जाम लगाए गए, क्योंकि कोई भी इल्जाम जब तक न्यायालय में सिद्ध नहीं होता है तब तक वो आरोपी जो होता है उसे बेगुनाह भी मान सकते हैं लोग। तो ये केजरीवाल की सोच है कि तुरंत कार्रवाई हो जाए, और इसके लिए वो बौखला कर और ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे, जहाँ तक कि दिल्ली के एलजी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे। बीजेपी रास्ते पर है शराब नीति के घोटाले के लिए। बीजेपी का कहना है कि ये शराब नीति बहुत घटिया शराब नीति है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल सबको फायदा मिलेगा ऐसा कह रहा है, लेकिन ये लोगों को शराबी बनाने की चाल है, लोगों को नशेबाज बनाने की चाल है, और उसके जरिए पैसा ऐंठने की चाल है। मैं जानता हूँ दिल्ली वाले अब तक तो होशियार नहीं थे, लेकिन अब होशियार रहेंगे। ये शराब नीति जो आई है, बाद में जो शिक्षा नीति और सारे झूठे आश्वासन जो साबित हो रहे हैं, ये सब देखकर दिल्ली वाले अब जाग जाएंगे। पंजाब में नहीं हो सका वो सब, पंजाब में सत्ता हासिल कर दी है आप पार्टी ने, लेकिन गुजरात में ये कतई नहीं होगा। दिल्ली में अब अगली बार जब चुनाव आएगा तो वो भी सत्ता जा सकती है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कोई विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मौका मिले, किसी की गिरफ्तारी हो तो हम विक्टिम कार्ड खेल के दोबारा चुन के आ सकते हैं, जनता के मन में सिंपैथी लेकर चुन के आ सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। कई प्रकार के घोटाले हैं, जनता देख रही है, और मैंने दिल्ली के लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, वीडियोस देखे हैं शराब नीति के ऊपर के, अरविंद केजरीवाल कैसे राजनीति करते हैं, झूठे आरोप लगाकर कैसे बाद में माफ़ी मांगते हैं, ये सारे कारनामे आपको ही मालूम है। तो चुनाव तक देखेंगे और क्या क्या इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल नई चाल क्या खेलते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।